बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मांड में देवी देवता निवास करते थे और धरती पर संत जनों का निवास था। एक भयंकर असुर का जन्म हुआ जिसका नाम महिषासुर था। वह इतना शक्तिशाली और निर्दयी था कि उसने सभी देवी देवताओं को परेशान करके रखा था। महिषासुर की विशेषता यह थी कि वह एक महिष यानी कि भैंस के रूप में भी बदल सकता था। उसके पास अपरंपार शक्ति थी और उसने अपने बल के बल पर स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया था। धरती और स्वर्ग पर महिषासुर ने आतंक मचा रखा था। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। महिषासुर ने सभी देवताओं को पराजित कर दिया था और उनकी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए दुनिया पर राज करने लगा था। महिषासुर ने संपूर्ण पृथ्वी पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने सारे राज्यों को पराजित किया, उनकी भूमि और संपत्ति छीन ली। कोई भी उसे रोकने का साहस नहीं जुटा सका था। तब महिषासुर का आतंक बढ़ने लगा। उस समय देवताओं ने एकत्र होकर अपनी चिंता व्यक्त की। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास जाकर के अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, हे भगवान, महिषासुर हमारे लिए संकट बन गया है। वह सभी को मारता जा रहा है और हमारी शक्तियों को चुनौती देता जा रहा है। हमें इससे मुक्ति दिलाइए। इस संकट के समय में ब्रह्मा और विष्णु जी ने महेश जी यानी कि शिव जी से एक रिक्वेस्ट किया कि महिषासुर को रोकने के लिए एक महान शक्ति की आवश्यकता है और उस महाशक्ति से शिव जी आप ही सभी को मिला सकते हैं। तभी शिव जी ने देवी पार्वती के पास जाने का निर्णय लिया। देवी पार्वती जो शक्ति और साहस का प्रतीक थी, उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। महिषासुर ने संपूर्ण ब्रह्मांड में आतंक मचा रखा है। हमें उसकी बुराई को समाप्त करना होगा। विष्णु जी ने भी कहा, आपकी शक्ति के बिना हम इस असुर का सामना नहीं कर सकते। आप ही हमें इस संकट से निकाल सकती हैं माता। देवी पार्वती ने समझा कि यह समय है अपनी शक्ति को प्रकट करने का। उन्होंने कहा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं देव, लेकिन मुझे शक्ति और शस्त्र अस्त्र दोनों की ही आवश्यकता होगी। तब सभी देवताओं ने मिलकर देवी पार्वती को दिव्य शक्तियां दी और उन्हें विभिन्न अस्त्रों से सुसज्जित किया। देवी पार्वती ने अपनी शक्ति को समेटा और संकल्प किया कि वो महिषासुर को समाप्त करेंगी। देवी पार्वती का यह रूप बहुत ही सुंदर था और वो सारी तरह से अस्त्र और शस्त्र से सुशोभित था। इसलिए उन्हें देवी दुर्गा का नाम दिया गया। देवी दुर्गा ने सभी देवताओं से शक्ति, अस्त्र शस्त्र और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब देवी दुर्गा ने महिषासुर का सामना करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने रथ पर सवार होकर युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। महिषासुर ने जब देवी को देखा तो वो हंसते हुए बोला, तुम मुझसे लड़ने आई हो? तुम तो एक स्त्री हो और एक मैं महान असुर। तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने? तुम स्त्री होकर मुझसे लड़ने आई हो? मैं तो देवताओं को भी नाश कर देता हूँ, तो तुम अपनी खैर कैसे मनाओगी? लेकिन तभी देवी दुर्गा ने निर्भीकता से उत्तर दिया, शक्ति का मूल्य केवल शरीर में ही नहीं होता, या फिर शक्ति केवल शरीर में ही निवास नहीं करती। मैं तुम्हारी बुराई का अंत करने आई हूँ। महिषासुर ने देवी पर हमला किया, लेकिन देवी ने अपने अस्त्रों से उसे हर बार मात दी। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए महिषासुर के सभी हमलों को नाकाम कर दिया। महिषासुर ने जब यह देखा कि वह हार रहा है, तो उसने अपने असुर सेनाओं को बुलाया, लेकिन देवी दुर्गा ने सभी असुरों को भी समाप्त कर दिया। अंत में महिषासुर ने अपने असली रूप में देवी से युद्ध किया। महिषासुर ने देवी पार्वती के सामने आकर कहा, तुम मुझसे हारने वाली हो और मैं तुम्हें पराजित कर दूंगा देवी। देवी ने एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं तुम्हें हराने का संकल्प करके आई हूँ, हारने के लिए नहीं। महिषासुर ने देवी पर आक्रमण करना शुरू किया। उसने अपने सिपाहियों के साथ देवी पर हमला किया, लेकिन देवी दुर्गा ने अपने विभिन्न अस्त्रों से उन्हें आसानी से पराजित कर दिया। देवी ने महिषासुर की शक्ति को महसूस किया और उसे चुनौती दी।
महिषासुर, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो आओ मेरे साथ अकेले ही लड़ो। महिषासुर ने यह बात सुनकर के बहुत जोर से हंसी की। उसके बाद देवी की चुनौती को स्वीकार किया और अपने भैंस के रूप में खुद को बदल लिया। वह तेजी से देवी की ओर बढ़ा, लेकिन देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसे रोक दिया। अब क्या था, युद्ध बहुत ही भयंकर हो गया। महिषासुर ने पूरी शक्ति से देवी दुर्गा पर वार किया, लेकिन देवी दुर्गा ने अपनी चतुराई से सभी हमलों को नाकाम कर दिया। उन्होंने अपने विभिन्न रूपों का इस्तेमाल किया, कभी काली तो कभी भवानी। अंत में देवी दुर्गा ने महिषासुर को कमजोर कर दिया। जब महिषासुर समझ गया कि वह हार रहा है, तो उसने अपनी अंतिम कोशिश की। उसने अपने असुरों को बुलाया, लेकिन देवी ने उन सबको भी पराजित कर दिया। अंत में देवी पार्वती ने अपनी सभी शक्तियों को एकत्रित करके महिषासुर पर अंतिम वार किया। उन्होंने त्रिशूल से महिषासुर को मार गिराया। महिषासुर की मृत्यु होते ही धरती और स्वर्ग दोनों ही बुराई के आतंक से मुक्त हो गए थे। देवी दुर्गा की विजय पर सभी देवताओं ने खुशी मनाई। उन्होंने देवी की जय जयकार की और उन्हें बहुत धन्यवाद दिया। इस प्रकार देवी पार्वती ने साबित किया कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अच्छाई हमेशा ही विजयी होती है। जब महिषासुर ने अंत में हार मान ली थी, तो उसने देवी से कहा था कि मैं जानता हूं कि तुम बहुत बलशाली हो देवी, लेकिन क्या तुम मुझे एक आखिरी इच्छा पूरी करने की अनुमति दोगी? देवी ने बोला कि हाँ बोलो, मैं तुम्हारी इच्छा सुनने के लिए तैयार हूँ। महिषासुर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ही रूप में मरूं, ताकि लोग मेरी शक्ति को ना भूलें। देवी ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे भैंस के रूप में ही समाप्त कर दिया। महिषासुर की मृत्यु के बाद देवी दुर्गा ने धरती और स्वर्ग को उसके आतंक से मुक्त किया था। देवताओं ने देवी का स्वागत किया और उन्हें बहुत सम्मानित किया। ये कथा हमें यह सिखलाती है कि बुराई जितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और न्याय की हमेशा ही जीत होती है। देवी दुर्गा की शक्ति और साहस ने इस सत्य को साबित कर दिया। समय के साथ देवी दुर्गा की पूजा की जाने लगी और आज भी दुर्गा माता पूजा का पर्व मनाया जाता है, जिसमें लोग देवी की आराधना करते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाते हैं। इस प्रकार महिषासुर की कथा एक प्रेरणा बन गई, जो हमें यह बताती है कि बुराई का अंत निश्चित है और अच्छाई की जीत भी निश्चित है। देवी दुर्गा की शक्ति को आज भी हम याद करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, और इसलिए हम नवरात्रि के 9 दिन देवी का अनुसरण करते हैं और 10वें दिन विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए